मेरे पापा शक्तिशाली टीरेक्स थे और मम्मी तेज तर्रार रैप्टर। पर जब मैं पैदा हुआ तो बस एक छोटा सा चूजा था जो सिर्फ क्लक करता था। पापा मुझे देखकर इतने गुस्सा हुए कि जैसे खून उगल देंगे। वो वहां 3 दिन और रात तक लगातार दहाड़ते रहे और यहाँ तक कि मेरी मम्मी की पूंछ काटकर उन्हें रुला भी दिया। उन्हें हमेशा बगल वाले आर्कियोप्टेरिक्स पर शक रहता था। सोचते थे कि जब वो शिकार पर बाहर जाते थे तब वो चुपके से आकर गड़बड़ कर गया। तो उन्होंने पूरे घोंसले वाले इलाके में धावा बोल दिया और 100 मील के दायरे में जितने भी पक्षी थे सबको नंगा कर दिया। लेकिन फिर भी उन्हें समझ नहीं आया कि ये चलता फिरता मुर्गा कहाँ से आया। गुस्से में पापा घर में पड़े ब्रोंटोसरस की टांग का बचा हुआ आधा हिस्सा उठाकर बिना पीछे देखे ज्वालामुखी में गायब हो गए। मेरी माँ मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कभी भी अंडा दे सकता हूँ और उन्हें लगता था कि मैं सारे डायनासोरों के लिए शर्मिंदगी हूँ। एक जबरदस्त लात मारकर जिससे वंश खत्म हो जाए उन्होंने मुझे सीधा आदिम जंगल में उड़ा दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस छोटे से चूजे के रूप में फिर से जन्म लूंगा और वो भी सीधे दुःस्वप्न जैसी कठिनाई के साथ। उस समय छोटा सा मैं अपने दम पर बड़े जानवरों का शिकार नहीं कर सकता था। हर दिन मैं केवल दूसरे डायनासोरों के पीछे पीछे चलता था, उनके छोड़े हुए मांस के टुकड़े उठाता था और इसी तरह धीरे धीरे मैं लंबा और मजबूत होता गया। हालांकि मेरे पास अभी भी वही काले और सफेद मुर्गी के पंख थे, मेरा शरीर गुब्बारे की तरह फूलने लगा जब तक कि मैं लगभग 13 फीट ऊंचा नहीं हो गया। खुद को एक विशाल युद्ध मुर्गे की तरह देखकर मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। एक ऐसे मुर्गे के रूप में जिसमें टीरेक्स का खून दौड़ रहा था, वो पहचान का संकट मेरे लिए बिल्कुल यातना जैसा था। ये हर दिन हर पल मुझे सताता रहा जब तक कि आज जब मैं आखिरकार इसे और सहन नहीं कर सका। मैं एक खड़ी चट्टान के किनारे आ गया, कूदने और सब कुछ खत्म करने के लिए तैयार था। तभी एक सफेद ड्रैगन दिखते ही मेरा मन बदल गया। मैंने पहले भी मादा डायनासोर से समझौते की सोची थी पर कभी उस मानसिक बाधा को पार न कर सका। लेकिन मेरे सामने खड़ा यह सफेद ड्रैगन बिल्कुल अलग महसूस हो रहा था। उसका दुर्लभ और आकर्षक शरीर बर्फ जैसा सफेद और संतुलित था। केवल पंजे काले थे। दांत दिखाने पर भी वह जरा भी डरावनी नहीं लगती थी। इसके बजाय उसमें एक ठंडी रानी जैसी आभा थी। उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वे पूरी दुनिया को घूर रही हों। हालांकि मेरी पसंद में अब भी इंसानी यादें थीं, लेकिन मेरे भीतर की आदिम प्रवृत्ति को पागलों की तरह दहाड़ने से मैं रोक नहीं पाया। फिर अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, जो मेंढक हंस का मांस खाने का सपना नहीं देखता वह कोई अच्छा मुर्गा नहीं है। फिर मैंने मन बना लिया और ऐसे अकड़ कर आगे बढ़ा जैसे यह जगह मेरी ही हो और सीधे सफेद ड्रैगन के पास चला गया। मेरे अचानक सामने आ जाने से वह पूरी तरह सतर्क हो गई। उसने तुरंत अपना शरीर और आगे के पैर नीचे कर लिए और गले से एक डरावनी गुर्राहट निकाली जिसने सच में मुझे चौंका दिया। मेरे वर्तमान आकार में हाँ, मैं सच में एक मुर्गे जैसा दिखता था, लेकिन मैं अब भी मुर्गों का निर्विवाद राजा था। आम मादा डायनासोर तो मुझे देखते ही भाग जाती थीं। जब तक वे अंडों की रक्षा नहीं कर रही हों, शायद ही कोई मादा डायनासोर मुझे इस तरह उकसाने की हिम्मत करती। लेकिन इस वक्त इस सफेद ड्रैगन की आंखों में पूरी तरह तिरस्कार था, जैसे कोई घमंडी राजकुमारी किसी आवारा कुत्ते को देख रही हो जो उससे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा हो। मैं भले ही मुर्गे जैसा दिखता हूँ, लेकिन मेरे अंदर अब भी टीरेक्स का खून है। मैंने जोरदार बांग दी, अपने बदले हुए पंख फड़फड़ाए और फिर से उसके करीब गया। मेरी ये घमंडी हरकत उसे पूरी तरह भड़का गई। अपनी रफ्तार पर भरोसा करते हुए उसने सच में मुझ पर पहले हमला कर दिया। लगभग एक पल में ही अपने पिता से मिली भयानक ताकत मुझ में फूट पड़ी। मेरे ताकतवर पंजों ने उसे सीधा जमीन पर दबोच लिया। वो चाहे जितना भी काटे या छटपटाए, सब बेकार था। उसे अपने नीचे फंसा हुआ और भागने का कोई रास्ता न देखकर मुझे अचानक यह सब थोड़ा मजाकिया लगा। आकार और ताकत में इतना बड़ा फर्क था, फिर भी उसने पहले हमला करने की हिम्मत की। क्या यह सीधा मौत को दावत देना नहीं था? लेकिन अगर वह इतनी जोरदार विरोध कर रही थी तो फिर भाग क्यों नहीं गई? इन सब अजीब इशारों से साफ था कि वह बिल्कुल साधारण डायनासोर नहीं थी। एक पल के लिए मुर्गे की बांग और ड्रैगन की दहाड़ आपस में गूंथ गईं। वो चाहे जितना भी पलटवार करे, ऐसा लग रहा था जैसे वो मरना पसंद करेगी, लेकिन हार नहीं मानेगी। मेरे सीने में अचानक गुस्से की लहर उठी और मेरे नुकीले पंजे का सिरा उसकी गर्दन पर टिक गया। मौत का खतरा तुरंत उसे घेर लिया, लेकिन यह तरीका बिल्कुल भी असरदार नहीं हुआ, बल्कि इससे वह और भी ज्यादा छटपटाने लगी। लेकिन यह क्रेटेशियस काल था, जहां ताकतवर ही कमजोर को खा जाता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ ताकत का ही नियम चलता था। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि सफेद ड्रैगन की छटपटाहट कमजोर पड़ने लगी और उसकी सांसें भारी हो गईं। मैंने मन ही मन हल्की सी हंसी हंसी, फिर अपने विशाल शरीर को थोड़ा सा समायोजित किया। दबी हुई आग अचानक भड़क गई। 3 सेकंड बाद मैं कांप उठा। ओ नहीं, इस अत्याचारी ने पलटकर काट लिया। मैंने जल्दी से उसे फिर दबोच लिया, लेकिन अंदर से अजीब महसूस हुआ। 3 सेकंड वाकई में थोड़ा कम था, लेकिन मैंने खुद को दिलासा दिया, पक्षियों के लिए तो यह सामान्य है। इस मोड़ पर मैं तो पहले से ही खास था। मैंने धीरे धीरे उसे छोड़ दिया। सफेद ड्रैगन तुरंत नहीं उठी। वह काफी देर तक वहीं पड़ी रही, फिर लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई। वह अब भी वहीं लड़ाई वाला रुख बनाए हुए थी। उसकी यह जिद मुझे सच में सिरदर्द दे रही थी। क्या वह सच में मुझसे लड़ाई जारी रखने वाली थी? मैंने संकोच करते हुए 2 कदम पीछे हटाए और उसने दहाड़ लगाई, फिर 2 कदम आगे बढ़ाई। वह तो असल में डायनासोरों की हनी बैजर थी। ठीक है, अगर तुम्हें इतनी ही लड़ाई करनी है तो बस मेरे पीछे आओ। मैं मुड़ा और अपने इलाके की ओर बढ़ गया। अगले कुछ दिनों तक यह सफेद ड्रैगन लगातार मेरा पीछा करती रही। जैसे ही उसमें थोड़ी भी ताकत लौटती, वह मुझे पीछे से घात लगाकर हमला कर देती। नतीजा साफ था, हर बार मैं उसे दबोच लेता था। मैंने एक विशाल भालू पकड़ा, उसका ज्यादातर हिस्सा खा लिया और उसके लिए एक छोटा सा टुकड़ा छोड़ दिया। लेकिन यह बेवकूफ अब भी इतनी ठंडी थी कि उसने मेरे छोड़े खाने को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। वह खुद ही छोटे छिपकलियों को पकड़ना पसंद करती थी। इसी तरह लड़ते झगड़ते और पीछे हटते हुए हम मेरे इलाके में वापस आ गए, जो एक विशाल गुफा थी। इस जिद्दी मूर्ख के लिए मैंने पास में एक पत्थर की गुफा ढूंढी। आखिरकार मैं वैसा नहीं था जो काम छोड़ कर निकल जाए। चूंकि जो होना था वो हो चुका था, अब मुझे जिम्मेदारी लेनी ही थी। मुझे सिर दर्द सिर्फ इस बात का था कि ये सफेद ड्रैगन बहुत ज्यादा जिद्दी थी। अगर उसके पेट में अंडे हुए और वो फिर भी मुझसे लड़ने की कोशिश करे तो? अगर उसके पेट में अंडों को चोट लग गई तो क्या होगा? फिर छठे दिन मैं गुफा के मुहाने पर लेटा धूप सेंक रहा था। अचानक मुझे एहसास हुआ कि वो पूरे दिन मुझे ढूंढने नहीं आई थी। शक से भरा हुआ मैं उसकी चट्टान वाली गुफा के सामने गया। अगले ही पल अंदर से एक सतर्क फुफकार सुनाई दी। आदतन मैं पीछे हट गया और लड़ाई के लिए तैयार हो गया, लेकिन वह बाहर नहीं आई।
मैंने ध्यान से देखा तो पाया कि वह अभी भी लड़ाई की मुद्रा में थी, लेकिन उसकी आंखों में सतर्कता की झलक थी और उसका निचला पेट थोड़ा फूला हुआ लग रहा था। डायनासोरों के लिए यह संकेत था कि वह अंडे देने वाली है। क्या वह सच में गर्भवती थी? मेरा मन तुरंत खुश हो गया और उस बेवकूफ को देखने का मेरा नजरिया काफी नरम पड़ गया। अगर वह सच में थी तो मादा ड्रैगन बहुत संवेदनशील हो जाती हैं और सक्रिय रूप से नरों को भगा देती हैं। मैं उसे उकसा नहीं सकता था। जब सफेद ड्रैगन ने मुझे जाते देखा तो उसने अपने दांत दिखाए और जटिल नजरों से अपने पेट की ओर देखा। पहली बार उसकी आंखों में एक तरह की बुद्धिमान कोमलता झलक रही थी। अपनी गुफा में लौटकर मैं बिल्कुल भी शांत नहीं हो पाया। संतान शब्द मेरे जैसे एक उत्परिवर्ती के लिए पहाड़ से भी भारी महसूस होता था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह सुरक्षित रहे, मैंने उसकी गुफा के आसपास गश्त लगाना शुरू कर दिया। जैसा कि उम्मीद थी, कुछ ही समय बाद सफेद ड्रैगन अक्सर बाहर जाने लगी और कोई छिपी हुई जगह ढूंढने लगी। मैं सावधानी से उसके पीछे पीछे गया जब तक कि उसने एक बेहद छिपी हुई चट्टान की दरार नहीं चुन ली। 3 दिन बाद मैं एक ट्राइसराटॉप्स की आधी टांग घसीटता हुआ उस दरार तक पहुंचा। उसे वहां रखने के बाद मैं दूर छिप गया। सफेद ड्रैगन बाहर आई और उसे सूंघा। फिर वह सच में उस मांस को कई मील दूर एक नदी के किनारे तक घसीट ले गई और वहां फेंक दिया। मैं दंग रह गया। उसे पता था कि वह मैं लाया था। उसने उसे घोंसले को बचाने और खून की गंध मिटाने के लिए फेंका था। उसकी बुद्धिमत्ता निश्चित रूप से कम नहीं थी, लेकिन मुझे फिर भी आसपास के खतरों को हटाना था। कुछ ही देर बाद मैं कई मील दूर एक दलदल में पहुंच गया। यहाँ एक विशाल प्रागैतिहासिक मगरमच्छ डीनोसुकस रहता था। यह 30 फीट से भी लंबा था और इस इलाके में मेरे अलावा सबसे बड़ा शिकारी था। अगर सफेद ड्रैगन इसका सामना करती तो वह निश्चित रूप से मर जाती, इसलिए आज इस डीनोसुकस को मरना ही था। मैं किनारे पर खड़ा हुआ और एक उकसाने वाली काम की पानी फट पड़ा और तेज दांतों से भरा एक विशाल मुंह अचानक मेरी ओर झपटा। उस पल भर में मैंने अपनी जबरदस्त छलांग लगाने की ताकत का इस्तेमाल किया और ऊपर कूद गया, जिससे उसकी काट से बच गया। मेरे पंजों ने उसकी नरम पलक में जोरदार वार किया। खून तुरंत बाहर छिटक गया। डीनोसुकस दर्द से तड़पते हुए लौटने लगा। यह लड़ाई लगभग आधे घंटे तक चली। हालांकि मैं एक स्थलीय जीव था, लेकिन मेरे पास टी-रेक्स जैसी ताकत और रैप्टर जैसी फुर्ती थी। आखिरकार मैंने डीनोसुकस की खोपड़ी को चोंच मारकर फोड़ दिया। मैं भी थक चुका था। शरीर पर कई घाव थे, लेकिन मैंने आराम नहीं किया। मैं कुछ मगरमच्छ का मांस घसीटकर चट्टान की दरार तक ले गया। इस बार मैंने देखा कि सफेद ड्रैगन बाहर आई। उसका पेट साफ तौर पर पहले से छपटा था, जिसका मतलब था कि अंडे दे दिए गए थे। इस बार उसने खाना फेंका नहीं, इसके बजाय उसने मेरे सामने ही खाना खा लिया। अचानक मुझे बिना वजह रोने की तीव्र इच्छा हुई। मैंने कुछ देर तक इसे रोके रखा, लेकिन फिर भी इसे रोक नहीं पाया। आंखों में आंसू लगातार घूमते रहे और जब मैं खोया हुआ था, सफेद ड्रैगन ने खाना खत्म किया और मुझे ठंडी नजर से देखा। फिर वह गर्व से दरार के अंदर चली गई। मैंने खुद को शांत किया और महसूस किया कि पूरा शरीर ताकत से भर उठा है। अब मैं बीवी बच्चों वाला मुर्गा था। नहीं, रुको, बीवी बच्चों वाला ड्रैगन। अब अगला कदम सिर्फ अंडों के फूटने का इंतजार करना था और फिर मैं उनके साथ रह सकता था। पलक झपकते ही 6 महीने से ज्यादा बीत गए। उस दिन मैं सैकड़ों पाउंड वजन वाली एक डायनासोर की टांग लेकर दरार के बाहर पहुंचा। कुछ पल के लिए हिचकिचाने के बाद मैंने खुद को जबरदस्ती उस संकरे रास्ते से अंदर धकेला। अब चाहे कुछ भी हो, यह परिवार ही सबसे महत्वपूर्ण था। मैं उम्मीद के साथ अंदर गया ताकि अपनी छोटी सी प्यारी को देख सकूं और देखा कि वह अभी भी सो रही है, इसलिए मैंने उसे परेशान नहीं किया। मैंने दोनों नवजात बच्चों को गुफा के अंदर खेलने दिया। इसी बीच मैं उनके पास एक द्वारपाल की तरह पहरा देता रहा, लेकिन धरती और आकाश के बीच जो हल्की सी बेचैनी थी वह लगातार बनी रही। मैंने अपनी जिज्ञासा और उलझी हुई भावनाओं को दबाए रखा और दरार के अंदर पहरा देता रहा। स्थिति अभी स्पष्ट नहीं थी और मैं तभी सुरक्षित महसूस कर सकता था जब अपनी आंखों से सब कुछ देख लेता। लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा और गुफा के मुहाने पर लेट गया, सफेद ड्रैगन की आंखें अचानक खुल गईं। उन सुनहरे लंबवत पुतलियों में साफ साफ इंसानों जैसी सोच और हैरानी झलक रही थी। इसी समय इस जंगली प्रागैतिहासिक दुनिया में अनगिनत प्राचीन जीव ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे उन्होंने कोई जबरदस्त टॉनिक पी लिया हो। हर तरह की फुफकारें और दहाड़ें लगातार गूंज रही थीं। यहाँ तक कि दूर स्थित ज्वालामुखी भी अजीब चमकदार बादलों के साथ फट पड़ा और इतिहास में कभी दर्ज न हुए कोनों में भी कुछ शक्तिशाली अस्तित्व मौजूद प्रतीत हो रहे थे। वे जानते थे कि सिर्फ 10 मिनट की यह घटना पूरे क्रेटेशियस काल को बदलने हेतु पर्याप्त थी। एक विशाल अंतर्धारा महसूस हुई और बाहरी पारिस्थितिकी तंत्र बुरी तरह हिल उठा।